नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर का वीडियो लेकर आई हूँ। हमने इस स्वेटर को स्टेप बाय स्टेप आपको आगे सारा बताया है। इसका मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं, यहाँ से बाजू की इस कटिंग को छोड़कर, तो चोली तक हमने सिर्फ इसको 6 इंच 4 इंच के करीब बनाया है। और अगर यहाँ से नापते हैं यहाँ तक, तो 11.25 इंच की इसकी लंबाई है। अगर हम बिल्कुल ऊपर से नापते हैं तो इसकी लंबाई 11.25 इंच की है। बाजू इसकी जो है, कंधे से नापने पर यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है 4 इंच है। इसके नीचे की लंबाई, टोटल लंबाई 10.5 इंच है, जिसमें 4 इंच ऊपर की लंबाई है और 6.5 इंच लंबाई इसकी नीचे से है। और इसकी जो यहाँ से इसकी जो इसका मेजरमेंट है वो 9 इंच का है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम अपने इस स्वेटर को यहाँ तक बनाएंगे, ऊपर से लेकर चोली का हिस्सा प्लस यहाँ तक का हिस्सा। इसके ऊपर रैबिट का ये जो डिजाइन है वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। पार्ट 3 में कैप बनाएंगे और पार्ट 4 में हम सॉक्स बनाएंगे। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनने में टोटल वूल 89 ग्राम या 90 ग्राम लगी है, जिसमें वाइट कलर की वूल 10 ग्राम लगी है और 80 ग्राम वूल रेड कलर की लगी है। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर है। अगर ये स्वेटर वैसे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। स्वेटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ओसवाल की लाल रंग की निटिंग यार्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कोई भी शेड नंबर और लॉट नंबर नहीं दिया गया है और ये 50 ग्राम का बाउल है। इसको बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 63 स्टिचेस लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और फंदे मैंने 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और इसके ऊपर भी हम 10 नंबर की सिलाई पर ही बना रहे हैं। इसको शुरू कैसे करेंगे? पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर एक धागे को लपेटते हुए आगे वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा है। जब भी हम काउंट करेंगे एक फंदा ही काउंट करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपनी ये वाली फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा बिल्कुल पहले की तरह ही, पहला फंदा हम उल्टा उतार लेंगे बिना बुने और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सीधा सीधा बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो आखिर का हमारा फंदा है, ये वाला जिसके ऊपर हमने धागा लपेटा हुआ है, ये हमें 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। पहले मैं यहां तक रो नंबर 2 अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। इस 2 फंदों को, एक ये जो हमारा हमने धागा लपेटा था और ये एक फंदा है, इन दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर अपने कलर को चेंज करके बनाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। ये जो हमारा धागा है, इसको हम बाद में सुई में डालकर
अंदर पक्का कर देंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए आगे वाले सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। बस ध्यान ये रखेंगे कि ये जो हमारा आखिर का फंदा है, एक फंदा और एक धागा लपेटा हुआ, इसको हमें रो नंबर जैसे 2 हमने कंप्लीट करी थी, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से रो नंबर 3, सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। ये एक हमने धागे को लपेटा था और एक हमारा फंदा है, दोनों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और आगे वाला फंदा अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सीधा बना लेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए बस आखिर के 2-3 फंदे छोड़ने तक हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर भी हम अपने कलर को चेंज करके आगे बनाना शुरू करेंगे। राइट साइड से रो नंबर 4 भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। आखिर का फंदा हम लाल रंग से बनाएंगे। सफेद धागे को अपनी ओर करके इस साइड लाएंगे। अपने धागे में क्रॉस डालते हुए हम आगे का फंदा बनाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। सीधी साइड से जब हम रो नंबर 5 बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। 6 फंदों की हमारी बटन पट्टी है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। 2 फंदे बनाने के बाद एक हम जाली डालेंगे धागा अपनी ओर करके। जब हम आगे का सीधा फंदा बनाएंगे तो ये हमने एक जाली डाल दी। इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा, यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया, आगे 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा। ये हमने यहाँ पर अपनी बटन होल पट्टी कंप्लीट कर ली। फंदे 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके बाद सारी की सारी सिलाई सीधी बनाएंगे, बिल्कुल रो नंबर 2 3 और 4 की तरह, और बिल्कुल 4 की तरह। और रो नंबर ये 5 है, रो नंबर 5 सीधी बनाएंगे और वापसी में भी रो नंबर 4 और 2 की तरह बनाते हुए रो नंबर 8 हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो हमने एक जाली बनाई थी बटन होल के लिए, इसको भी हम सीधा बना लेंगे और आखिर के फंदे पर हम कलर क्रॉस डालते हुए चेंज करेंगे। अब इसके ऊपर रो नंबर 7 और रो नंबर 8 बिल्कुल रो नंबर 3 और रो नंबर 4 की तरह बनाएंगे। पहले मैं व्हाइट कलर से 2 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ। गले की 8 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर जो मैं स्वेटर बनाऊंगी वो केवल लाल रंग से बनाऊंगी, लेकिन उसकी जो बटन पट्टी है उसमें मैं 2 लाइनें लाल रंग से बनाऊंगी और 2 लाइनें मैं सफेद रंग से बनाते हुए अपनी स्वेटर को डेकोरेट करूंगी। पहली रो जो है हमें लाल रंग से बनानी है और रो नंबर 9 में हम अपने फंदों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले के 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, पहला फंदा उल्टा उतार लिया,
और आगे वाले फंदे को बुनते हुए काउंट करेंगे। एक एक फंदा ये है, 2 3 4 5 6। इसके बाद पहला फ्रंट का हिस्सा बना रहे हैं, 2 4 6 और एक साथ, 2 4 6 और एक साथ फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। ये रो पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। 7 फंदे सीधे बना लिए, एक बार काउंट कर लेंगे, 2 4 6 फंदे बटन पट्टी के, 7 फंदे फ्रंट के, 2 4 6 और एक साथ। एक हम जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली डालते हुए अब मैं अपनी बाजू के 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको भी एक बार हम गिन लेंगे, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 4 6 और 8। एक बाजू बनाने के बाद अब हम बैक का हिस्सा बनाएंगे। पहले एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली बनाने के बाद सेंटर के 17 फंदे में सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसको भी मैं एक बार काउंट कर लूंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर से एक जाली डालने के साथ अब मैं यहाँ पर दूसरी बाजू बनाऊंगी। दूसरी बाजू में 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे भी हम एक बार काउंट करेंगे, 2 4 6 और 8। एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली डालने के साथ अब मेरे को यहाँ पर 7 फंदे सीधे बनाने हैं। ये मेरी दूसरी फ्रंट की साइड है, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। इन फंदों को भी मैं काउंट करूंगी, 2 4 6 और एक साथ। इसके बाद मेरे पास ये बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है कि हमने अपने फंदों को बिल्कुल सही डिवाइड किया है। और जब भी आप भी पहली लाइन बनाएं, पहली लाइन हमेशा गिनकर बनाएं, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। अब हमको सीधी साइड से सीधा बनाना है और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। बटन पट्टी और बटन होल पट्टी के केवल 6 फंदे हमेशा हम सीधे बनाएंगे। बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है। 6 फंदे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 और 6। धागा अपनी ओर करके सारे के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए रो नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने जाली डाली थी इनको भी हम उल्टा बनाएंगे। एक बार मैं और दिखा रही हूं आपको। ये जाली जो हमने डाली है उल्टा उल्टा बनाते हुए आखिर के 6 फंदे छोड़ने तक हम सारी रो उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 6 फंदे रह गए हैं, 1 2
3 4 5 6, इनको हम सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, रो नंबर 10 बना ली है। सीधी साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। पहले के 6 फंदे हम सफेद रंग से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। 2 1 2 3 4 5 और एक 6। एक यहाँ से हम लाल रंग का नया गोला लगाएंगे और यहाँ पर हम सफेद रंग का एक नया गोला लगाएंगे। यहाँ से मैं नया धागा शुरू कर रही हूँ। जब मैं थोड़ा सा बना लूंगी तो सारे धागों को सुई के साथ बांधकर अंदर कर दूंगी। और ये मैं फ्रंट का हिस्सा बना रही हूँ। फ्रंट का पहला हिस्सा और फ्रंट की आखिर हिस्से में हर बार एक एक फंदा बढ़ेगा, जबकि जो हमारी बाजू है और जो हमारा बैक का हिस्सा है इसमें हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे। पहली बार फंदे 7 थे, इस पर हमारे फंदे 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फंदे बनाने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 10 फंदे बाजू के सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। एक जाली, एक फंदा सीधा और एक जाली डालने के बाद इस बार मेरे पास सेंटर में 19, बैक में 19 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19 फंदे बैक के कंप्लीट करने के बाद एक जाली, एक फंदा सीधा और फिर से एक जाली डालते हुए यहाँ पर मैं अपनी फ्रंट दूसरी स्लीव बना रही हूँ आपके सामने। इस बार दूसरी स्लीव में भी 10 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक जाली, एक फंदा सीधा और एक जाली डालते हुए फ्रंट के 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरे को यहाँ पर 2 सिलाई सफ़ेद रंग से बनानी है, इसलिए हम इस साइड सफ़ेद गोले को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम नए सफ़ेद रंग को लगा रहे हैं और इन सभी धागों को बाद में मैं जोड़ दूंगी। वापसी में हम इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले हम अपनी बटन पट्टी के 6 फंदे सफ़ेद रंग से सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने इस
सफेद रंग को इधर लाएंगे और लाल रंग को आपस में क्रॉस डालते हुए यहां से मेरे को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। जैसे हमने रो नंबर 10 बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही रो नंबर 12 बना रही हूं। जाली के फंदे को हमें उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसको मैं बनाते हुए पहले यहां तक कंप्लीट कर लूं, फिर इसके ऊपर इधर की पट्टी हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने बना रही हूं। रॉन्ग साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अपने धागे में क्रॉस डालते हुए सफेद रंग के फंदों को हम सीधा बनाएंगे। आखिर के फंदे को मेरे को लाल रंग से बनाना है, लेकिन लाल रंग वो लगाना है जो मेरे पास यहां पर बिल्कुल किनारे पर है। इस धागे से मेरे को तभी बनाना है जब मेरे को यहाँ पर 2 सफेद रंग से सिलाई बनानी है, तब मैं इस सेकंड वाले धागे का इस्तेमाल करूंगी। धागा अपनी ओर कर लिया। धागे में क्रॉस डालते हुए इस एक धागे को मैं इस एक फंदे को मैं लाल रंग से इस तरीके से बनाऊंगी। इसके बाद अब मेरे को सीधे रंग से बनाना है। एक धागा मेरा ये है, एक धागा मेरा ये है। इसका इस्तेमाल मैं तब करूंगी जब मेरे को सफेद रंग से यहां पर पट्टी बनानी है। बिल्कुल पहले की तरह ही बनाते हुए मेरे को यहाँ पर अपनी, वैसे तो 4 इंच के करीब लंबा करना है। वैसे तो हम 16 जाली डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी वूल थिक होने के कारण हमें 15 जाली में ही हमारी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं लंबाई कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। और एक बार मैं और आपके सामने सफेद रंग से कैसे बनाएंगे इसको बनाऊंगी। तो पहले मैं ये वाली 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस तरफ बटन पट्टी कैसे बनाएंगे ये दिखा रही हूँ। अब इसको हम बनाते हुए वापसी लेकर आएंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। क्योंकि इस रो से हमारी बटन पट्टी लाल रंग की है, इसलिए हम इसी लाल रंग को इस तरीके से लाते हुए आगे बढ़ाएंगे। आखिर का फंदा दोनों धागों में क्रॉस डालते हुए बनाएंगे। इस बार मेरे को सफेद रंग से बटन पट्टी बनानी है, इसलिए इस बार मैं इस लाल रंग से नहीं, इस वाले लाल रंग से आगे बनाना स्टार्ट करूंगी। छह फंदे बटन पट्टी के 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे बनाने के बाद अपनी सिलाई पर यहां पर मेरे को धागे में क्रॉस डालते हुए, और जो यहाँ पर धागा है इसी धागे से मेरे को आगे बनाते हुए बिल्कुल पहले की तरह सारी की सारी रो कंप्लीट करनी है। अपने जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं सीधा सीधा बनाते हुए, फंदों को बढ़ाते हुए पहले हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। फिर इस साइड बटन पट्टी कैसे बनेगी ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपने सेकंड फ्रंट के फंदों को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर
अब मेरे को वाइट कलर से अपनी पट्टी बनानी है, तो वाइट कलर के धागे को लेकर हम अपनी पट्टी बनाएंगे। दोनों धागों में क्रॉस डालने के बाद हम पट्टी बनाएंगे। यहाँ भी हम पहले धागे में क्रॉस डालेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम इसकी बॉडी की फ्रॉक की जो ऊपर की लंबाई है, चोली की लंबाई है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी गले से लेकर चोली तक की लंबाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने 15 बार जाली बनाई है। इतना बनने में हमारी चोली की जो लंबाई बनकर आई है वो पूरे 4 या 4.25 इंच के करीब हमारी लंबाई आई है। अब हम आपको पहले फंदे बता देते हैं। 7 फंदे यहाँ पर थे, 15 फंदे हमने बढ़ाए, 22 फंदे ये हैं प्लस 6 फंदे ये हैं। इसी तरह सेकंड फ्रंट पोर्शन में 22 फंदे यहाँ के हैं और 6 फंदे यहाँ के, टोटल फंदे 28 इधर हैं और 28 इधर हैं। उसके बाद बाजू का पार्ट है। बाजू के पार्ट में हमने 8 फंदे लगाए थे। 15 फंदे इधर से बड़े, 15 फंदे इधर से, सेम इधर है, 15 फंदे इधर से बड़े और 15 फंदे हमारे इधर से बड़े हैं। 15 और 15 30 और 8 38 फंदे। इस समय मेरे पास यहाँ पर 38 स्टिचेस हैं। उसके बाद हमारा आता है बैक का पोर्शन। बैक के पोर्शन में हमने यहाँ पर 17 फंदे लगाए थे। 17 फंदे लगाने के साथ हमारे 15 फंदे इधर से, 15 फंदे इधर से बड़े, 30 फंदे हो गए। 30 और 17 47। इस समय मेरे पास सिलाई में 47 स्टिचेस हैं। अब हम इसके बाद इसकी बाजू बनाएंगे। एक बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। बाजू बनाने के लिए हम दोनों साइड के फ्रंट के 28 फंदे छोड़ने के बाद जो ये पोर्शन आएगा बाजू का, इसकी हम बाजू बनाएंगे। और बाजू बनाने के लिए हम यहाँ पर हर 10 सिलाई के बाद, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार 10 सिलाई, 10 20 30 और 40। हर 10 सिलाई बनाने के बाद एक एक फंदा हम दोनों साइड से कम करते चले जाएंगे। एक फंदा हम इधर से कम करेंगे और एक फंदा हम उस साइड से। 3 बार फंदे कम करेंगे तो 6 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी के फंदों को कम करके यहाँ पर हम 30 फंदे रखेंगे। अगर हमारी ऊन थोड़ी सी पतली होती है तो हम 32 फंदे रखते हैं। ये बिल्कुल 0 साइज का स्वेटर है, इसलिए मैंने इसकी जो बाजू की लंबाई है पूरी 6 इंच रखी है। अगर आप थोड़ा सा 3 महीने के बच्चे की बना रहे हैं, 0 से लेकर 3 महीने की, तो आप इसमें यहाँ पर आधे इंच बाजू की लंबाई को और कंप्लीट कर लें। मैं बिल्कुल 0 साइज का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच बाजू की लंबाई तैयार रखी है। तो पहले मैं इस साइड के बाजू के फंदों को सिलाई पर ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी हम अपनी बाजू कैसे बनानी शुरू करेंगे। दोनों ही बाजू शुरू करने के लिए हम इस साइड के धागे को, ये जो लाल और सफ़ेद धागा है, और ना ही हम इस साइड के धागे को, किसी भी साइड के धागे को हम काटेंगे नहीं। हम बाजू शुरू करने के लिए, दोनों बाजू शुरू करने के लिए हम यहाँ पर एक नए धागे को लगाकर अपनी बाजू बनाने शुरू करेंगे। इस साइड भी मैंने नया धागा लगाया है
और इस साइड भी मैं नए धागे को लगाते हुए अपनी बाजू बनाने शुरू करूंगी। बाजू में मेरे पास 38 स्टिचेस है। इसके साथ ये जो हमने जाली के सेंटर का हमारा फंदा है, ये दोनों साइड से हम बाजू के अंदर लेंगे, जिसके कारण हमारे बाजू के स्टिचेस 40 हो जाएंगे। 38 + 2। इस साइड भी हमने बाजू का ये वाला फंदा जो है अपनी बाजू में लिया है, और इस साइड का फंदा भी जो है वो हमने अपनी बाजू के इस साइड पर लिया है। यहाँ से अब हम जितने भी हमारे धागे हैं, स्वेटर कंप्लीट होने के बाद हम सुई में डालकर सारे फंदे हम अंदर कर देंगे। इसी तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए पहले हम 10 रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 10 रोज कंप्लीट कर ली हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। इसके ऊपर हम अपनी सिलाई शुरू करते समय और सिलाई खत्म करते समय दोनों साइड से एक एक फंदे को हम कम करेंगे। इसके साथ ही ये रो में सारी कंप्लीट कर लूं। फिर हम इस साइड भी 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, और आखिर के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक सिलाई बना ली, 9 सिलाई हम और बनाएंगे, एक उल्टी और एक सीधी। 2 फंदों को हमने बंद कर लिया है, और 4 फंदे हम और बंद करेंगे, 2 बार फंदों को और बंद करेंगे। ऐसा करने से हमारी यहाँ की 40 रो कंप्लीट हो जाएंगी। 10 रो मैंने बना ली है, 30 रो में और बना लूं। फिर हम अपनी बाजू के इस साइड का बॉर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपनी 40 रोज कंप्लीट कर ली है। दस, 20, 30 और 40, और 3 बार अपने फंदों को कम करके 6 फंदे मैंने कम कर लिए हैं। जब हमने बाजू स्टार्ट करी थी तो 40 फंदे थे, 6 फंदे मैंने कम कर लिए। इस समय मेरे पास सिलाई पर 34 फंदे रह गए हैं। अब 34 फंदों में से मैं 4 फंदे बंद करूंगी, और ये वाली सिलाई पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी, और ये सिलाई हम सफेद धागे से बनाने शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी सिलाई बनानी शुरू करेंगे, हमारा आखिर भी बिल्कुल सेम होगा। 4 फंदे शुरू में सीधे आएंगे और 4 फंदे लास्ट में। 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसके बाद 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 6 फंदे सफेद रंग से सीधे। 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, और आखिर में बच गए 4 फंदे। 1, 2, 3, 4। जब हम इसकी सिलाई करेंगे, एक एक फंदा सिलाई में चला जाएगा, और सेंटर में भी मेरे पास 6 फंदे रह जाएंगे, 3 इधर के और 3 इधर के। इसके बाद सफेद रंग से एक सिलाई सीधी बनाने के बाद 2 सिलाई हम लाल रंग से सीधी बनाएंगे, 2 सिलाई सफेद रंग से, फिर से 2 सिलाई लाल रंग से बनाने के बाद
हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लेंगे। पहली बार 2 फंदे बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम लगातार पलटते चले जाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। धागा मैंने काट लिया है और धागा मैंने लंबा काटा है। इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे और इसी फंदे को हम खींच के इसको बंद कर देंगे। दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपने जो घेरे की लंबाई है, चोली की लंबाई है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे घेरे की लंबाई को बनाना शुरू करेंगे। ये साइड हमारी बटन होल पट्टी की है। जब हम बटन होल पट्टी बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सरी 22 सिलाई बनाने के बाद हम यहाँ पर अपना एक एक बटन होल भी बनाते चले जाएंगे। इसको बनाने के लिए बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है। अगर हमको एक बार लाल रंग से पट्टी बनानी है और एक बार पट्टी सफेद रंग से बनानी है। जब हम सफेद रंग से पट्टी को बनाएंगे तो अपने इस वाले धागे को लेते हुए, इसीलिए हमने धागों को काटा नहीं था, इसी से हम आगे बनाना शुरू करेंगे। पहले एक साइड के फ्रंट के हम फंदों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रंट के फंदे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर इसके बाद इसकी बैक के फंदे लेंगे। बाजू हमने बना ली है और जब पहला फंदा बनाएंगे तो खूब खींचते हुए बनाएंगे पहला फंदा और बैक के सारे फंदों को इसी तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसको यहां तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने बैक के सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। बैक के फंदे बनाने के बाद बाजू हमने बना रखी है। उसके बाद दूसरी साइड के फ्रंट के फंदों को लेते हुए हम सारी की सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लेकिन आखिर के जो 6 फंदे हैं वो हम सफ़ेद धागे से बनाते हुए अपनी पट्टी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम आगे हैं। धागे में क्रॉस डालते हुए सफ़ेद रंग से हम अपने फंदों को बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को अपनी जो घेरे की लंबाई है 6.5 इंच कंप्लीट करनी है, जिसमें से लगभग 1.25 इंच का बॉर्डर बनेगा। बाकी लंबाई मैं 6 इंच के करीब लंबी करूंगी और इसमें मेरे को एक रैबिट बनाना है, इसलिए पहले मैं थोड़ी लंबाई बनाऊंगी, उसके बाद मैं रैबिट बनाऊंगी। तो पहले मैं थोड़ी सी लंबाई कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर रैबिट बनाना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में केवल इतना ही है। इसके ऊपर रैबिट का डिज़ाइन हम पार्ट 2 में बनाएंगे। तो आइए तो मिलते हैं पार्ट 2 में।